राजू एक छोटा सा गांव धनपुर का सीधा साधा लड़का था जिसका सपना था उड़ना। उसके दोस्त उसे हंसते थे, अबे राजू, आदमी उड़ता है क्या, तू तो पागल हो गया है। लेकिन राजू का दिल कहता था कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा जरूर है जो उसे जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते वो रास्ता भटक गया और एक पुरानी टूटी हवेली के सामने आ पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब सी चमक थी। जैसे ही वो अंदर गया, एक जोर की आंधी चली और वहां रखा पुराना लकड़ी का घोड़ा अपने आप हिलने लगा। घोड़े की आंखों में लाल रोशनी चमकी और घोड़े की गर्दन से एक आवाज आई, जो सच्चे दिल से आसमान चाहता है वही मुझे जगा सकता है। राजू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और घोड़े के माथे पर हाथ रखा। तभी हुआ चमत्कार, घोड़े में जान आ गई। उसने पंख फैला लिए, असली पंख, और बोला, मेरा नाम है वायुवेग, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, चलो एक रोमांचक सफर पर। राजू जैसे ही घोड़े पर बैठा, वायुवेग आकाश को चीरते हुए आसमान में उड़ चला। राजू की आंखों के सामने बादल थे, पहाड़ थे, दूर दूर तक समुंदर, और फिर वो पहुंचा एक जादुई द्वीप पर जहां बोलते जानवर, सोने के पेड़ और उड़ते हाथी रहते थे। पर खतरा भी पास था। वहां के राक्षस राजा कालगति को ये पसंद नहीं आया कि कोई इंसान उसकी दुनिया में दाखिल हो गया है। उसने अपने अंधेरे ड्रैगनों को भेजा जो आग उगलते थे और अंधेरा फैलाते थे। राजू और वायुवेग की टक्कर शुरू हो गई। एक तरफ राक्षसी ताकत, दूसरी तरफ साहस और उड़ान। राजू ने वायुवेग के कान में धीरे से कहा, हमें हारना नहीं है, ये मेरा सपना है। वायुवेग बिजली जैसी गति से ऊपर उठा, सूरज की रोशनी को इकट्ठा किया और उसे एक तेज सुनहरी किरण में बदलकर राक्षसों पर बरसा दिया। सब कुछ थम गया और राजू विजय हुआ। राक्षस राजा डर के मारे भाग गया और जादुई द्वीप के प्राणी राजू को आकाश योद्धा का खिताब दे बैठे। तभी उस द्वीप के स्वर्ण महल से एक राजकुमारी सामने आई। नाम था मेघलता। वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी, उसके पास एक उड़ने वाली रथ थी जो सिर्फ प्रेम और साहस से चलती थी। मेघलता ने कहा, राजू, तुम सिर्फ योद्धा नहीं, मेरे रक्षक भी हो, लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होना है। राजू हैरान था, क्या मतलब? मेघलता ने बताया कि कालगति की ताकतें लौट रही हैं और वो पूरे आकाशलोक पर कब्जा करना चाहता है। राजू ने बिना देर किए कहा, मैं तैयार हूं, इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी लड़ूंगा। वायुवेग और राजकुमारी का रथ आसमान में साथ उड़ने लगे। दोनों की आंखों में चमक थी और दिलों में तूफान। फिर शुरू हुआ आकाश युद्ध, जिसमें बिजली, बादल, रोशनी और अंधेरा सब एक साथ टकरा रहे थे। लेकिन इस बार राजू अकेला नहीं था, उसके साथ थी आसमान की राजकुमारी और एक नया सपना। और जब सब खत्म हुआ, राजू और मेघलता आसमान के सबसे ऊंचे तारे पर खड़े थे, हाथों में हाथ थामे, और वायुवेग हवा में एक नई उड़ान की तैयारी कर रहा था।